नमस्कार। मैं सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा प्रणाम करता हूं एवं होली एवं फागोत्सव के पर्व की खूब खूब शुभकामनाएं आप सभी को एवं राजस्थान की जनता को, डूंगरपुर वागड़ अंचल की जनता को देता हूं। दिल्ली में एक छोटे से आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी ने देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के बीच में बौखलाहट पैदा कर दी है और एक राजनीतिक विक्षोभ पैदा किया है, जिसके कारण बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करने में लगी हुई है। एक बहुत ही कम समय में आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल किया है। उस कारण बीजेपी हिटलरशाही के द्वारा राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की एवं पार्टी को दबाने की कोशिश कर रही है। ऐसी पार्टी जिसने शिक्षा, शिक्षक एवं विद्यालयों की परिभाषा बदल दी। ऐसे हमारे दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमान मनीष सिसोदिया जी को फेक केस में सीबीआई के द्वारा अंदर कर दिया गया एवं सरकारी एवं राजनीतिक मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। आप सभी लोग देख रहे हैं कि जैसे देश के कई राज्यों में बहुमत की सरकारें होने के बावजूद भी ऑपरेशन लोटस के तहत लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है एवं विधायकों की खरीद फरोख्त का काम चल रहा है जो बीजेपी कर रही है। इससे गंदी राजनीति आज तक हमने कभी भी नहीं देखी थी। दिल्ली में हमने मेयर का चुनाव जीता और एलजी का दुरुपयोग करके, उनके अधिकारों का दुरुपयोग करके 3 महीने तक हमें हमारा मेयर बनाने से रोका गया। ऐसी राजनीति आज तक हमने कभी भी नहीं देखी थी। हमारे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान सत्येंद्र जी जैन को पिछले 1 साल से जेल में रखा हुआ है, जिनके मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल ने पूरे देश और पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त की थी। आज उस मॉडल को देश के अन्य राज्य भी अपना रहे हैं, लेकिन उन्हें भी भ्रष्टाचार के आरोप में पिछले 1 साल से बंद रखा गया है। और इस तरह से जो भी कोई लीडर पैदा हो रहा है, उन सारे लीडर्स की आवाज़ बंद करने का काम जो है वो मोदी सरकार और देश की भाजपा सरकार कर रही है। लेकिन जनता आने वाले चुनाव में झाड़ू के बटन पर मत देकर इन सभी लोगों को अपने घर का रास्ता दिखाइए। सरकारी मशीनरी देखें, चाहे सीबीआई देख लो, ईडी देख लो, इनकम टैक्स देख लो, इन सभी लोगों को, जो भी लीडर देश में पैदा हो रहा है, इस सरकारी मशीनरी का उपयोग करके उन सारे लीडर्स की आवाज़ को दबाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। देश की सरकार उद्योगपतियों के इशारों पे काम कर रही है। पिछले दिनों आपने देखा अडानी जैसे बड़े उद्योगपति, जिनके साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी यात्रा करते हैं एवं उनको अनड्यू बेनिफिट्स देने का काम जो किया जा रहा है वो सरासर गलत है। और आने वाले समय में ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अगर आप सोशल मीडिया पर भी देखेंगे तो जो अंधभक्त मोदी जी के हैं उनको भी समझ में आएगा कि किस तरीके से अडानी जैसे उद्योगपतियों को भी अनड्यू फेवर जो है वो सरकार द्वारा, बीजेपी की सरकार द्वारा किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करके इन्होंने दिल्ली के 18 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। मनीष सिसोदिया जी ने शिक्षा की जो परिभाषा दिल्ली में दी है उसको विश्व के सारे देश मान रहे हैं। विश्व के सारे देश दिल्ली के स्कूलों का भ्रमण करने के लिए आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी के इस मॉडल से देश को कुछ सीखना चाहिए था, लेकिन मनीष सिसोदिया जी की आवाज़ को भी बंद कर दिया गया और उन्हें फेक केस में जेल के अंदर डाल दिया गया। अब तक दिल्ली में जितनी भी सरकारें रही, उन समस्त सरकारों ने घाटे का बजट पेश किया, लेकिन माननीय अरविंद जी केजरीवाल ने पिछले 8 साल के अंदर दिल्ली के अंदर 7,000 प्लस करोड़ के मुनाफे का बजट पेश किया है। अगर देश की सरकारें ये कहती हैं कि अरविंद केजरीवाल जी रेवड़ी बांटते हैं, तो रेवड़ी बांटने के बावजूद भी 7,000 प्लस करोड़ का मुनाफे का बजट उन्होंने कैसे पेश किया? और ये सब एक साफ नीयत की सरकार, ईमानदार और देशभक्त सरकार से ही पॉसिबल है। बीजेपी की सरकारें जहाँ जहाँ भी थी, और इवन दिल्ली का भी आप रिकॉर्ड देख लीजिए, तो बीजेपी और कांग्रेस की सरकार ने हमेशा, वो तो रेवड़ी बांटते नहीं थे, लेकिन बिना रेवड़ी बांटे उन्होंने हमेशा घाटे का बजट पेश किया। यह एक सवालिया निशान है उनकी नीयत पर, और उन्होंने जिस तरीके से काम किया है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया है, ये उसका उत्तम उदाहरण है। हमारी सरकार ने एक विधायक एक पेंशन की स्कीम लागू करी दिल्ली और पंजाब में। आज तक बीजेपी शासित राज्यों में अभी तक, अगर वो सही है, अगर वो देश का फ़ायदा चाहते हैं, तो वो इस स्कीम को लागू क्यों नहीं कर रहे? क्यों एक एमएलए 5 बार एमएलए बनता है, एक विधायक 5 बार विधायक बनता है तो उसको 5 बार पेंशन दी जाती है? केवल एक विधायक एक पेंशन योजना है, वो सारे राज्यों में लागू क्यों नहीं कर रही है? दूसरा, देश को कर्ज तले दबाने का काम जो है वो भाजपा की सरकार ने किया है। मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहूँगा
1947 में देश की आज़ादी से लेकर 2013 तक जितनी भी सरकारें आई, उन सरकारों ने 55,000 करोड़ रुपए का लोन है वो देश के विकास के लिए लिया। लेकिन इस बीजेपी की सरकार ने 2014 से लेकर के 2022 तक केवल 8 सालों के अंदर 85,000 करोड़ रुपए का लोन दिया है और ये बताते हैं कि हमने विकास किया है। आपने विकास नहीं किया है, आपने देश को कर्ज के गर्त में डुबो दिया है। मैं दिल्ली की योजनाएं जो हैं केजरीवाल जी की, उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम शिक्षा, महिलाओं को 1,000 रुपया भत्ता, बेरोजगारों को 3,000 रुपया भत्ता, और जिस तरीके से कोविड में उन्होंने दिल्ली के रिक्शा वालों को, दिल्ली के आम आदमी को सपोर्ट किया है, जिस तरीके से दिल्ली में यमुना को प्रदूषण मुक्त करने का काम किया है, इन सारी योजनाओं से जनता बहुत ही प्रभावित है। और अप्रत्याशित समर्थन पंजाब की जीत के बाद में, मेयर की जीत के बाद में अब राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। और आगामी समय में पूरी 200 विधानसभा सीटों पर पूरे दमखम के साथ में आम आदमी पार्टी है वो चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है और निश्चित रूप से हमें यहाँ पर भी सरकार बनाने में सफलता मिलेगी। अब मैं आता हूँ राजस्थान की सरकार को लेकर के। जिस तरीके से आए दिनों आप देख रहे हैं पेपर लीक प्रकरण हो रहे हैं, चाहे वो वनपाल भर्ती परीक्षा हो, चाहे वो शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा हो, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हो, आए दिनों पेपर लीक प्रकरण हो रहे हैं और इस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के ERCP योजना, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि आप सभी बंधुओं को ये पता होगा कि अपने राज्य के 17 जिले हैं वो डार्क जोन में अभी तक आ चुके हैं और पीने के पानी की, सिंचाई के पानी की बहुत ही दुविधा हो रही है। लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें दोनों इलू इलू कर रही हैं, अपनी सरकारें बचाने में लगी हुई हैं। गहलोत और पायलट दोनों अपने डिस्प्यूट से ऊपर नहीं आ रहे हैं। इस तरह से राज्य का पूरा बंटाढार है, अपराध राज्य में बढ़ रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की पूरे तरीके से धज्जियां उड़ रही है। और खास करके मैं डूंगरपुर के, क्योंकि मैं आज डूंगरपुर में पत्रकार वार्ता में बैठा हूं, तो डूंगरपुर में भी मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से पिछले चुनावों में और पिछले सालों में बीजेपी ने और कांग्रेस ने आदिवासी और गैर आदिवासी भाइयों को और 36 कौमों के बीच में जो वैमनस्य का भाव पैदा करने की कोशिश करी है, आम आदमी पार्टी इन सारी कौमों को एक साथ लेकर के चुनाव लड़ेगी और इस वागड़ के विकास के लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सड़क, महिला सुरक्षा, इन सभी मुद्दों को लेकर के फोकस करेगी और आने वाले समय में पूरे दमखम के साथ में लड़ेगी। देखो, आगामी विधानसभा चुनाव में हमने निर्णय लिया है, पार्टी के हमारे प्रदेश प्रभारी विनय जी मिश्रा एवं डॉक्टर संदीप पाठक, जो कि हमारे राज्यसभा सांसद हैं एवं राष्ट्रीय सचिव हैं, उन्होंने ये आदेश दे दिए हैं कि सारे 200 विधानसभा सीटों पर पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ाया जाएगा और पूरा फोकस जो है पार्टी का वो सारी सीटें जीतने के लिए और सरकार बनाने के लिए किया जाएगा, और जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, ये सारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं पब्लिक की, उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। नए चेहरों को करा जाएगा या फिर जो पुरानी पार्टियों के थे उन्हीं के नेताओं को लेकर? फिर देखिए, आम आदमी पार्टी 10 साल पुरानी पार्टी है। पार्टी के अंदर पुराने चेहरे भी हैं एवं नए चेहरे जो कि अपना अच्छा चारित्र रखते हैं और जिनका गांवों और शहरों में अच्छी पैठ है, उन लोगों का भी स्वागत है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ में कई बीजेपी और कांग्रेस के नेता आगामी समय में जुड़ने वाले हैं। हमारी उनके साथ वार्ता चल रही है और बहुत ही जल्दी वागड़ की, डूंगरपुर जिले की अगर अपन बात करें तो चौरासी, सागवाड़ा, आसपुर, बांसवाड़ा की बात करें तो गढ़ी, कुशलगढ़, बागीदोरा, घाटोल, इन सारी सीटों पर हमारे कुछ प्रत्याशी हैं, उनके साथ बातचीत चल रही है और बहुत ही शीघ्र इस सारे वागड़ के अंदर, डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा के अंदर एक माहौल बनेगा। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अप्रत्याशित समर्थन पब्लिक का मिल रहा है, हम लोग यहाँ पर अच्छी सीटें निकाल लेंगे। जो भाजपा और कांग्रेस के अलावा अगर स्थानीय बात करें तो बीटीपी या आदिवासी परिवार से सबसे बड़ी चुनौती मिलेगी, उससे किस तरीके से? सर, डूंगरपुर जिले की लेटेस्ट खबरें सबसे पहले देखने के लिए सकिल न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक करें।